ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगुणी मंगलम कुंदकुंदादि जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचर्मणोऽङ्गदिं पत्ते वक्षामि समय पाहुड मुनिमोसुद केवली भणिदं जीवोचरितदंसन् नाणटिठ्ठदो तम हि ससंयम जान पौगलिकम पदेश टिठ्ठिदम चतम जान पर संयम हे अत्रिनिच्छय गदो समोसवत सुंदरो लोये बंद कहाये हते तेण विसंवादिनी होदी सुद परिचिदानुभूदा सर्वस्वी काम भोग बंद कहा हे यत्तस्सुलम्भो नवरीणसुलभो विहत्तस्य तमेयत् विहत्तं दायेऽहमर्पणो सव्यवेण यदि दायेजपमाणं चुग्ये क्षणं नघे तव न विहोदीयपमत्तो न जाणगो दुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धं नादुजो सुदुसो चेव व्यवहारेण वदिष्यति नाणिस्य चरितदंसनं नाणं न विणाणं न चरितं न दंसनं ध्यानगो शुद्धो। हाँ जी, श्री समय साजीगंज विराजमान है। एक सेकंड। और इसके अंदर अपनी गाथा पूर्वाधिकार गाथा नंबर 23, 24 और 25 चल रही है। हाँ, सम्य दर्शनी गाथाएं चल रही हैं, बिल्कुल प्रत्यक्ष पढ़ लेते हैं इसको एक बार। एक सेकंड। अन्नाण मोहितमदी मज्जिमिणं भणसि पोगलं दवं बद्धं च तहा जीवो बहुभाव संयुक्तो सवर्णहुणाणदिट्ठो जीवो ओगलक्षणो नित्यं कहसो पोगल दवी भूदोजं भणसि मझिमिणं यदि सो पोगल दवी भूदो जीवत्मागदम् इदरम् तो सको वतुम ते मज्जिमिणं पोगलं दवम् ज्ञान मोहित बुद्धि जो बहुभाव संयुक्त जीव है ये बद्ध और अबद्ध पुद्गल द्रव्य मेरा वो कहे सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा उपभोग लक्षण जीव है वो कैसे पुद्गल हो सके जो तू कहे मेरा अरे जो जीव पुद्गल होए पुद्गल हो जीवात्म को तो तब ही ऐसा कह सके है मेरा पुद्गल द्रव्य को। अज्ञान मोहित बुद्धि है, वो बहुत सारे भाव होते हैं, उन सब में यही कहता है कि ये मेरे हैं, ये पराए हैं, ये मेरे हो जाएंगे, मैं इनका हो जाऊंगा। ऐसा वो सदाकाल कल्पनाएं करता रहता है और अज्ञानी जीव की ऐसी कल्पनाएं चलती रहती हैं।
यदि ऐसी कल्पनाएं ना हों तो अज्ञानी क्यों हों, और अज्ञान ना हो तो संसार क्यों हो, और संसार ना हो तो दुख क्यों हो, सब जीव मोक्ष में विराजमान हो। लेकिन कारण क्या है इसका? कारण ये है कि ये जीव मोहित बुद्धि है ज्ञान से, और उसको पुद्गल द्रव्य को अपना जानता है, मानता है, वैसे प्रणाम करता है उस तरीके की, तो उससे क्या होता है, वो दुखी बना रहता है। जबकि भैया उन्होंने बताया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, और वो पुद्गल कैसे हो गया, उदाहरण दिए थे उसके अंदर। तो स्फटिक मणि का उदाहरण दिया इसके अंदर, गाथा की टीका पड़ी थी ना, एक तो स्फटिक मणि का उदाहरण दिया था। क्या कहा था? स्फटिक मणि अनेक रंगों में होती हुई भी अनेक रंग रूप दिखाई देने पर भी अनेक रंग रूप नहीं होती। स्फटिक मणि तो ऐसी होते हैं, शीशा लगा दो आप कहीं और इतने निकल जाए सब कुछ, शीशा तो वही का वही रहता है, शीशा उन रूप नहीं होता। पानी के अंदर खूब झलक जाए चांद तारे हाथी शेर तो सब झलक जाए, लेकिन पानी तो उन रूप नहीं होता। आराम से गणित है, कोई ऐसा भारी गणित तो है नहीं कि इसके अंदर बहुत दिमाग आना पड़े कि बहुत कठिन चीज़ है, ऐसा कोई बात है नहीं। ये तो एक बेवकूफ़ आदमी उसे समझ में आ जाए, एक पागल उसे समझ में आ जाए, है ही नहीं है। कितना सरल गणित है, कोई है कुछ है ही नहीं। फिर उसमें उदाहरण दिया कि हाथी जिस हे दुरात्मन, जिस प्रकार हाथी सबको मिक्स कर खा जाता है, इसी प्रकार तू भी सबको मिक्स कर खाता है, सबकी मिक्सिंग करने में लगा रहता है, इधर का उधर इधर का इधर मिक्सिंग करने में लगा रहता है, मिलावट करने में लगा रहता है। तो क्या मिलावट करता है ये, क्या मिलावट कर रखी है इसने कि ये दो द्रव्यों की मिलावट हो नहीं सकती, दो द्रव्यों का परिणाम में मिला के देखता है, हैं? फिर तीसरा उदाहरण दिया कि नमक का पानी और पानी का नमक, वो जैसे नमक मेल्ट होकर पानी बन जाता है, पानी नमक का मेल्ट हो जाता है, तो इस तरह से जीव द्रव्य नहीं है कि वो मेल्ट हो गया तो बुद्धि बन गया और दोबारा थोड़ा सा समय निकला तो फिर जीव बन गया, फिर थोड़े गुण उसके उसमें मिल गए जाके, और उसके गुण इसके अंदर जाके मिल गए, और थोड़ी सी मिक्सिंग सी हुई फिर अलग होगी। तो इस तरह से ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होती। तो तीन उदाहरण के माध्यम से आचार्य अमरचंद देव ने बहुत सुंदर समझाया कि भैया बहुत सरल बात है, इतनी सरल घटना है, बताओ बताओ इसमें कोई कठिनता है क्या, इस बात को समझने के अंदर कोई है गले में अटकाव इसके अंदर? इतनी सरल, सबसे सरल घटना का नाम इसका नाम समझ है इसने, और क्या है उसके अलावा उनकी अनुभूति होगी हो जाएगी। अब उसमें क्या है, अब वो जान लिया ना अपने आप को, मेहनत गुणों का धाम। क्या है सबसे सरल घटना है, बताओ इससे सरल घटना भी हो सकती है? इतना कठिन तो उन्हें परिणाम में बना लिया जबरदस्ती। जिनवर की वाणी से हमने ये जाना, जिनवर की वाणी से हमने जाना, सबसे सरल है निज पद का पाना, सबसे सरल है निज पद का पान, निज परिणति निज में ही जम गए, निज स्वरूप को जाना, जिनवर की वाणी में हमने जाना, सबसे सरल है निज पद का पाना। क्या कठिनता है इसके अंदर बताओ? कुछ ऐसी बात कही लगी इसके अंदर आपको जो कठिन हो, हैं कि भैया मेरा कभी नाच नहीं सकता, मैं कभी घट नहीं सकता, मैं कहीं बढ़ नहीं सकता, मेरा अन्न द्रव्य नहीं जा सकता और अन्न द्रव्य मैं नहीं आ सकता, पुद्गल जड़ चेतन नहीं बन सकता और चेतन पुद्गल नहीं बन सकता। ये बात के लिए हाँ फाड़ दी, वो छुट्टी, अब क्या है, होता रहेगा जो होगा आगे ना। अब होने योग्य सब होगा और होने योग्य ही होगा, बिना होने योग्य नहीं होगा। अब सब बताओ समझो सब कब होगा, मैंने जान लिया अभी, अब बता कब होगा? भैया तो तेरे दिमाग में क्वेश्चन है अभी भी, हैं? तो मेले में घूम जाए ना कि बच्चा कहीं जाए बाहर में खो जाए, हैं, तो उसको वो दूर से दिखाई दे माँ अपनी पिताजी दिखाई दे जाए, बाबा जी दिखाई दे जाए, घर खानदान में कोई दिखाई दे जाए, बस इतना परेशान हो रहा, रो रहा, भूखा, चिल्ला रहा, कपड़े फट रहे, सब दुखी हो रहा, और दूसरे दिखाई दिए पिताजी, बस अब बताओ हैं कैसा हो गया? जिन्नेवर की वाणी में ऐसा तो इतना आसानी तो है, इतना रूल राम अनादिकाल हो गया। अनादिकाल के लिए अनादिकाल लगेगा, अब तो बहुत टाइम लगेगा, अनादिकाल का है भाई, ऐसा सोना चला जाएगा अब। अनादिकाल के मुँह के भेजने के लिए अब तो बहुत काल चाहिए, इतना नाम थोड़ा चला जाएगा भाई, अभ्यास करना पड़ेगा भैया। जिसने स्वीकार कर लिया कि मैं ऐसा हूँ, उसके होने योग्य कार्य स्वयं होंगे। थोड़ा में लिखा कि पुत्र की प्राप्ति का इच्छुक बुद्धिपूर्वक तो विवाह आदि करे, और बाकी पुत्र आदि उसको पुत्र हो पुत्री हो ना हो जो भी हो, उसके कर्म के उदय में स्वयं मिलेंगे। लेकिन बुद्धिपूर्वक क्या करे? बुद्धिपूर्वक तो
विवाह आदि करे। इसी प्रकार तू क्या कर, तो अपने उपयोग लक्षण जान, जड़ से भिन्न चेतन तू स्वयं को जान। ऐसा जानने से होने योग्य कार्य स्वयं होंगे और होंगे ही होंगे। ये सबसे सरल घटना जो है दुनिया की, अपने को पहचानना है बस। अब इसमें इफ बट इफ किंतु बट परंतु नहीं चाहिए। जैसा है स्वर्गदेव ने कहा है वैसे ही जान लेना। कैसा लक्षण है जीव का, कि जीव का लक्षण उपयोग है, जीव का ज्ञान है, दर्शन है, चेतना है। जीव का लक्षण तो ऐसा है, आत्मा है भैया। इसको ज्ञायक कहना भी सेकंड फॉर्म है। ज्ञायक भी कहा गेय की अपेक्षा से, लेकिन प्रत्यक्ष जीव को नहीं जानते, आत्मा नहीं जानते, तो समझाने के लिए कहा कि जिसके अंदर गेय झलकते हैं ऐसा ज्ञायक है। नहीं तो गेय से समझाने की जरूरत नहीं है जीव को, ज्ञायक से समझाने की जरूरत नहीं। ज्ञायक है, ज्ञायक से क्या, वो तो है। अब उसमें दर पानी में कितना झलक जाए सब कुछ सामान, लेकिन वो पानी थोड़ा अनुरूप है। ये तो कहा था भैया, देख के चलना, जहाँ झलकन है वहाँ पानी है, और जहाँ झलकन नहीं है वहाँ पर पानी नहीं है, वहाँ धरती है। समझाने के लिए कहा था, है कि नहीं। आप चावल बीन रहे हैं कि भाई चावल साफ करो आप घर में, और एक कीड़ा चावल जैसे ही है, पता नहीं लग रहा चावल है कीड़ा है, कैसे पहचान करोगे उसकी? कैसे करोगे पहचान? चावल भी है उसके अंदर, वैसे ही कीड़ा भी है। हो ही जाती है उसकी पहचान। कैसे होती है? हाँ, हल्का ध्यान से देखते हैं उसकी हल्के से पैर नजर आएंगे आपको, हल्का सा हिलता नजर आएगा वो आपको। और चावल जो है हिलता नहीं आएगा, हल्का सा हिलता नजर आएगा, हल्का सा। कभी चावल जैसे तो हिलता भी नहीं है। हाँ, हिलता भी नहीं, लेकिन तो उसको ध्यान से देखते हैं कि अरे कुछ तो है, फटकते हैं, करते हैं, हिलाते हैं, मतलब अंदर से आभास होता है कि कुछ है, ये अलग चीज है। ज्ञान में एकदम आ जाता है कि हाँ ये कुछ गड़बड़ है। अब लगता है ना चावल के लक्षण अलग है, कीड़े के लक्षण अलग हैं, और वो दोनों बिल्कुल एक सा होने पर ही उसकी पहचान कर लेते हैं कि भाई ये कीड़ा है, देखो इसके हल्की सी टांग निकली हुई है इसकी। अब जैसे खाने में आ जाए ना बहुत से, और कोई देखते हैं, ध्यान से देखते हैं कि भैया चींटी है क्या है, तो उसके देखते हैं टांग हाथ पैर है कि नहीं है इसके, ध्यान से देखते हैं कि इसकी जीरा है कि चींटी है, तो देख इसके पैर हैं कि नहीं है। जिसके पैर हैं तो ये चींटी है, ये जीरा नहीं है। जैसे मटर होती है ना, मटर खोलते हैं तो मटर में कीड़ा होता है, वो ऐसे बैठा रहता है बिल्कुल, जैसे पता नहीं लगता कि मटर का दाना है कि कीड़ा है। हाँ, मटर जैसे। और देखते ना वो ऐसा बैठ रहा है बिल्कुल, पता नहीं लगे, लेकिन खोल के देखें तो ध्यान से देखते हैं उसको कि अरे ये भी है रंग का, ये भी है रंग का, बिल्कुल पता नहीं लग रहा, लेकिन दोनों की दोनों वस्तुएं न्यारी हैं। कीड़ा है तो मटर है, मटर है तो कीड़ा है, कीड़ा है तो मटर नहीं है, और मटर है तो कीड़ा नहीं है। दोनों अलग अलग बिल्कुल भिन्न भिन्न हैं, और ऐसा होने पर भी पता लगता नहीं। तो क्या करते हैं, ध्यान से देखते हैं, लक्षण से देखते हैं उसके। किसे देखते हैं? उदाहरण तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन एक बस 2-3 उदाहरण में समझ लो आप, समझ लो क्या बात क्या है। ध्यान से देखते हैं, उसके लक्षणों से मिलाते हैं कि भैया कीड़ा है कि चावल है, तो ध्यान से देखने पता लगता है अरे ये तो हिल रहा है, इसके तो पैर हैं, ये तो हल्का हल्का तो मचल रहा है, तो कहते हैं ये यहाँ पर कीड़ा है। थोड़ा बहुत कीड़ा होगा, थोड़ा बहुत चावल होगा, बस कम हिल रहा है, बहुत कम हिल रहा है, थोड़ा बहुत चावल होगा। कीड़ा है जो पूरा कीड़ा ही है, चावल है जो पूरा चावल ही है, चावल है वो बिल्कुल भी कीड़ा नहीं है, कीड़ा है जो बिल्कुल भी चावल नहीं है। कीड़े को निकाल देने लायक है, चावल को रख देने लायक है सुरक्षा पूर्वक कीड़े को। ऐसा नहीं कि डस्टबिन में सारा कूड़ा लिया, इसमें कीड़े मकोड़े भी ठाक सड़क पर फटक दिया, डस्टबिन में फटक दिया, ऐसा नहीं करते भैया जैन लोग। जैन लोग तो कोई भी चीज़ मिल जाए तो उसको सुरक्षित करते हैं, पहले जीव साफ करते हैं उसके अंदर, जीव हट जाएगा उसका। अमरूद देगा फोड़ा, पता लगता कीड़ा, लेकिन ध्यान से प्रकाश में देखते हैं उसको कि हल्का हल्का मचल रहा है ना, अगर उसके अंदर चल रहा है कुछ हल्का हल्का, तो पता लगता है इसके अंदर कीड़ा है। इसलिए हम संवार के नहीं खाते, पहले चाकू से नहीं करते, पहले फोड़ते हैं हम अमरूद को, जिससे शोधन में आ जाए वो। तो हाथ से फोड़ के फिर देखते हैं उसके अंदर ध्यान से कि इसके अंदर है, जब पता लग जाता है नहीं है तो चाकू का इस्तेमाल कर लो, फिर कोई दिक्कत नहीं। एक कितना विवेक मतलब, कितनी भिन्नता दो द्रव्यों के अंदर है। हमारी दुकान का नौकर था, तो मैं खतौली गया तो सरसों कट्टा का आया, सरसों कट्टर बोलता रहा, तो सरसों थोड़ी सरसों नीचे गिर गई। भाई क्या करा, फटाफट छलनी लाया और झाड़ू लाया और सारा सकेरा छान के मिट्टी अलग कर दी, सरसों ले आया अंदर। अब मैं देख रहा ध्यान से उसको, मैं कहने लगा, नौकर बिल्कुल पागल बिल्कुल, मैं कहने लगा मैं उससे ही बोला, मैं कहा तूने सरसों कैसे अलग कर दी मिट्टी से? कह रहा भाजी ये तो अलग ही है, इसमें अलग क्या करना, मुझे अलग है तो अलग क्यों करी फिर तूने? कह रहा भाजी गंदी हो गई थी इसलिए अलग करी।
मैं कहा बस तू सम्य दर्शन अधिकारी है। जो जीव इतना काम कर सकता है तो सम्य दर्शन कर सकता है, भले बावला हो, पागल हो, कुछ भी हो, मतलब दिमाग न चलता हो, तो भी इतना ज्ञान जिसे है ना, इतने ज्ञान के द्वारा वो सम्य दर्शन प्राप्त कर सकता है। इतने से ज्ञान से, शास्त्र नहीं पढ़े, बहुत ज्ञान नहीं करा, ये नहीं करा, ठीक, इतना सा ज्ञान जिसे है, इतना भेद विज्ञान जिसे है दो वस्तुओं का, वो जीव सम्य दर्शन प्राप्त कर सकता है। ये जीव के लक्षण पुद्गल से नहीं मिलते और पुद्गल लक्षण जी से। वो कीड़ा मटर से नहीं मिलता और मटर कीड़े से नहीं मिलते। आचार्य देव ने भैया गजब का काम किया है। ये तो जीव पता नहीं कहाँ टिकाए रहे, कहने लगे जी नहीं नहीं और चाहिए, मेरा जीवन ऐसा है, मैं तो बिल्कुल ऐसा हूँ, मेरे से हो नहीं सकता। हम कहाँ भैया भगवान, पहले कुछ समझ तो लें, पहले कुछ हो तो जाए। चमार भंगी मलेच्छ एक बार में सुनते समझ गए, एक बार में सुनते समझ गए, कहने लगा हो ये तो ऐसा है। बैठे एक बार में एकदम घटना समझ में आ गई। वो था ना, क्या नाम था उसका, नाम मुझे याद नहीं रहता, और घड़ी उसकी अंगूठी गिर गई उसके अंदर, कमल के अंदर, कमल बंद हो गया, पता नहीं लगा उसको मेरी अंगूठी कहाँ खो गई हैं। तो अब परेशान हो रहा, कहने लगा राजा दंड देगा, राजा दंड देगा, राजा की अंगूठी थी हैं। तो वापिस आ रहा था तो मुनराज ने कहा क्यों भाई परेशान हो रहा है? कहला हाँ परेशान तुम। कहला अंगूठी खो गई? कहला अरे हाँ अंगूठी हो गई मेरे तो। कहला कमल में है जाके लिया, गया देखा तो कमल में अंगूठी। कहला ये चीज़ बढ़िया है यार, ये तो मुझे तो यही ज्ञान चाहिए हैं। कुछ थोड़ा सन की था उस टाइप का, तो कहला ये चीज़ चाहिए, महाराज जी के पास आया, महाराज जी ज्ञान चाहिए। मैं तो पत्नी से बोल गया मैं 2-4 महीने में आ जाऊँगा, एक विद्या लेने जा रहा हूँ बस। लेकिन हमारे मुनराज भी ऐसे होते हैं, जो पास में लग जाए उसको भगवान ही बनाते हैं। आया कि हे मुनराज मुझे ये विद्या सीखनी है। क्या ठीक है, क्या दिक्कत है, सीख लो, साथ रहो, क्या दिक्कत है, बैठो। कि ठीक है जी बैठे सीख जाऊँगा, नहीं कि हमारे जैसा बनना पड़ेगा। कहना कैसा कि कपड़े त्याग दे और अपना हमारे जैसा बन के बैठ जा, आ जाएगी विद्या। कह ठीक है जी, कपड़े त्याग दे के आ जाएगी विद्या। कि थोड़ा भैया अभ्यास कर, आएगी, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा ये शास्त्र को पढ़। और जो शास्त्र पढ़ने शुरू करे, अरे गाथाएँ आनी शुरू हुई तो ये पता लगना शुरू हो गया, जीव न्यारा ध्येय न्यारी, जीव न्यारा ध्येय न्यारी। और ऐसा अभ्यास करते करते कुछ समय बीता, उसको सम्य दर्शन प्राप्ति हुई। तब मुनराज कहने लगे क्यों भाई विद्या चाहिए? अब जिसे अपने अनंत गुण संपन्न आत्मा का पता लग गया हो, मैं अनंत गुणों का धाम हूँ, सर्वज्ञता का धाम हूँ, मेरे अंदर अनंत गुण बड़े, अनंत पर्याय मेरे अंदर झलकती हैं, मैं इतना बलवान हूँ, शक्तिवान हूँ, हैं, मल्ल हूँ मैं, महाबल्लु हूँ मैं, ऐसा जिसे पता लगा अपने बारे में। और पर्यांग चिंता छोड़ भाई तू, ये तो एक समय की है। ऐसी चिंता सुनते ही वो अपने स्वभाव का ज्ञान हुआ, तो उसको सारा वो गल ही गया, मुनि बन गया, अपने चल रह गया वो। उसके बाद इतना सा ज्ञान, मतलब कोई जीव कितनी टेढ़ा हो कि कुछ भी ले जाए, इतने से ज्ञान से जीव मोक्ष तक जा सकता है। कि आपको 10 किलोमीटर सड़क पार करनी हो, तो टॉर्च आपके हाथ में होएगा। क्या हो आपके हाथ में? टॉर्च, जो केवल 10 फुट देखती है, 20 फुट देखती है, उसके द्वारा आप 10 किलोमीटर रास्ता पार कर लोगे? कर लोगे? कर लेंगे। अब तो 10 फुट ही देखती है कि भैया हमें वो 10 फुट ही चाहिए जितना हमारी आंखें देखती हैं, और जितना हमारी आंखें देखती हैं उतना वो दिखाती है, हैं? और जहाँ होते हैं वर्तमान वो आगे दिखाती है, जो वर्तमान से वो आगे दिखाती है। वो भले ही पूरा दिखाती सूर्य की भांति, लेकिन हमारा प्रयोजन जिससे सत्ता है वो दिखाती है। इसी प्रकार से ज्ञानी जीव हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, पूरे 3 लोक का ज्ञान नहीं है, लेकिन जितना उपयोग भूत है, जितना काम का है, उतना ज्ञान तो है ही है। कम से कम कितना ज्ञान है? कम से कम ज्ञान परमाणु और नय का ज्ञान है। जीवन के अंदर कम से कम ज्ञान कितना है? परमाणु और नय का। और इतनी ज्ञान हमारे पास उपलब्ध है आज भी, जिसके अंदर परमाणु का और नय का ज्ञान है। नयों के द्वारा भेद करना और प्रमाण के द्वारा अनुभव करना। परमाणु में क्या होता है? वस्तु का अनुभव, और नय के द्वारा क्या होता है? समझना। तू आत्मा है, ये हुआ परमाणु का विषय। कैसा आत्मा है? अब उसके अंदर ऐसा कैसा लगाते ही नय खड़ा हो जाएगा। समझ में आया? उसे कहा कैसा, कैसा लगता है, क्या खड़ा हुआ तुरंत ही नय खड़ा हो गया तुमसे उसके अंदर। ज्ञान वाला है, दर्शन वाला है, चारित्र वाला है, लेकिन नय के द्वारा समझाया है ऐसा है नहीं। कैसा है? अनंत गुणों का धाम, एक अखंड परमात्मा। तो अनंत गुण जानने जाऊंगा जब तो जानने में आएगा। अनंत गुण मेरे अंदर हैं, एक एक को जानूं जब तो जानूंगा। अनंत गुण जाने बिना जानने में आ जाएगा? अनंत गुण ना जानूं एक एक को तो जानने में आ जाएगा?
तो आचार्य देव ने कहा कि भैया अनंत को अनंत जानने जाएगा तो अनंत काल लग जाएगा, बहुत भारी हो जाएगा, इतना बड़ा काम नहीं है, सरल काम है। सबसे तो अपने ज्ञान के द्वारा अपने को पहचान कर अनंत गुण तेरे स्वयं जानने में आएंगे। क्या करना? ज्ञान के द्वारा तू अपने को जान, अनंत गुण तेरे स्वयं ही जानने में आएंगे, जानने नहीं पड़ेंगे। ऐसा भैया गाथाएं गजब की हैं। ये उपयोग लक्षण जो है सर्वज्ञ भगवान ने कहा है, और उस उपयोग लक्षण के द्वारा तू अपनी पहचान कर, भगवान की भी उनसे लक्षण से पहचान कर, और अपनी भी और सब जीव द्रव्यों की। इसके अंदर हमारी जो है आचार्य जयसेनाचार्य की गाथा रह गई थी, वो पूरी कर लेते हैं। जयसेनाचार्य क्रम गाथा क्रम नंबर 28, 29, 30। अब तो समझ में आ गया हो ना आपको, ये 28, 29, 30 क्या क्रम? उनका है 23, 24, 25, इनका है 28, 29, 30। तो 25, 26, 3 गाथाएँ एक्स्ट्रा इसके अंदर आ चुकी हैं, है ना? ऐसा 3 नहीं 5 गाथाएँ आ चुकी हैं। अब अप्रतिबुद्ध अज्ञानी को समझाने का उद्यम करते हैं कि कोशिश करके देख लेते हैं एक बार फिर कोशिश कर लेते हैं। भाई समझता नहीं, फिर भी चला जाता है घूम के, कहने लगा कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, फिर समझा लेते हैं एक बार, भाई कोई बात नहीं है। तो क्या कहते हैं? अन्नाण इत्यादि, अज्ञानी इत्यादि का व्याख्यान किया जाता है। जो अज्ञानी है वो कौन है? हमारे यहाँ मोक्ष मार्ग का ज्ञानी भी होता है क्या? आत्मा ज्ञान वाला है तो अज्ञानी कैसे हो जाता है? अज्ञानी होता है तो ज्ञान वाला कैसे हो जाता है? तो उसकी बात बता रहे हैं कि अज्ञानी कैसा होता है, उसका व्याख्यान करते हैं। अन्नाण मोहित मति, अज्ञान से मोहित बुद्धि वाला जीव। ये जीव कैसा है? अज्ञान से मोहित है। जीव 2 प्रकार के हैं, एक वे जिनकी बुद्धि अज्ञान से मोहित नहीं है, और एक वे जीव जिनकी बुद्धि अज्ञान से मोहित है। मज्जिमिडम भणति पुद्गलम द्रव्यम, पुद्गल द्रव्य को यह पुद्गल द्रव्य मेरा है ऐसा कहता है। क्या कहता है पुद्गल द्रव्य को? यह पुद्गल द्रव्य मेरा है, यह पुद्गल द्रव्य मेरा है ऐसा कहता है। बच्चे को भी नाम दे दो कोई, वो समझ ले कि मेरा है, तो छोड़ता नहीं है उसको, है छोड़ता नहीं है फिर उसको। अब मन में भ्रम हो जाए कि वस्तु मेरी है तो छोड़ता नहीं है उसको, है कोई वस्तु पड़ी पा जाए वो कोई ले तो छोड़ता नहीं है उसको। क्या लगता है इसको कि मेरी है, और जब मेरी आ जाता है तो छोड़ता नहीं है, प्राण निकलते हैं छोड़ने में इसके। तो क्या जान लिया इसने? वो वस्तु मेरी है। हाँ, ऑफिस के लिए जीवन लगा देता है, लड़ता है, झगड़ता है, सब काम करता है, ये मेरी है। कैसे पुद्गल द्रव्य को मेरा कहता है? वो कौन पुद्गल द्रव्य है वो जो मेरा? तो ये इनको जो शास्त्रीय भाषा समझ नहीं आ रही, कुछ समझाओ। ये पुद्गल द्रव्य को कैसे कहता है मेरा है? क्या क्या है ये पुद्गल द्रव्य को? तो कहा बद्धम च, बद्ध या देह से संबंध, देह से भिन्न पुत्र स्त्री आदि अबद्ध पुद्गल द्रव्यों को मेरा है कहता है। देखो मनुष्य को समझा रहे हैं ना, तो स्त्री पुत्र कहा, और त्रिंचों को समझा रहे हो तो क्या कहते हैं? ये देह, ये बाहर के संयोग, ये सब क्या है? ये सब तेरे मेरा कहता है। सब अपन, सबकी समस्या क्या है कि अपने शरीर को और इर्द गिर्द सब पदार्थों को अपना जान रहे हैं। इससे फालतू किसी का परिचय है? कोई परिचय नहीं है। कोई फालतू मतलब? कोई मतलब नहीं है। हमारे इर्द गिर्द जो घटनाएं घटती हैं, हम उसमें तो तन में हैं, और दुनिया में इतनी घटनाएं घट रही हैं, तो हमको लेना देना है उन बातों से? नहीं। हाँ, बात कोई लेना देना नहीं। जहाँ रहते हैं, जितने क्षेत्र में रहते हैं, जिनको अपना माना हुआ है, उनसे संबंध रहता है, और उन्हीं के संबंध में हम कल्पनाएं कर लेते हैं ये मेरा है। ये पुत्र किससे उत्पन्न हुआ? मैंने पैदा करा पुत्र को। बताओ, पुत्र को मैंने उत्पन्न करा गया, पुत्री को मैंने उत्पन्न किया गया। लेकिन मोह ऐसा बचता है कि मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है, ऐसा है। धन है, धन मेरा है क्या? है? धन तो मेरा नहीं है। तब इतने, अब तो सब देख लिया, कोरोना भी देख लिया, नोटबंदी भी देख ली, सब चीज़ देख ली, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, है? कुछ नहीं है भाई। कहाँ कुछ ताकत रखी किसी ने पुद्गल द्रव्य में? सब देख देख के भी ये लगता रहता है कि वास्तव में सत्य है, सत्य है, और उन्हीं में लगा रहता है। मरता देख ले आदमी को, जला दे, राख बना दे, कसाई का प्रणाम देखे, सब बदल जाए, लड़ाई झगड़े सब बदल जाएं, फाक हो जाए, पड़ा रहे, ढांचा देख ले शरीर के अंदर कैसा है सबका, और फिर भी मोह वैसा बैठा रहे कि ये मैं हूँ। क्यों चाहिए? भी अपने से मन खिन नहीं होता। क्यों चाहिए? ढांचा देखते हो ना डॉक्टर के यहाँ, किसी कब्र के अंदर किसी के अंदर ढांचा दिखा देता है, और ढांचा देख के क्या लगता है कि इसके अंदर क्या भरा पड़ा है, इसके अंदर ढांचा ही तो है इसके अंदर, वो ढांचा की स्ट्रक्चर जो लकड़ी का ढांचा खड़ा कर देते हैं,
बिल्कुल। अब इसके अंदर भी क्या है, ढांचे तो है इसके अंदर, ये क्या है, ढांचे तो है इसका, ये ढांचे के ऊपर तो एक खाल मास लगा दिए, अब इसके लिपस्टिक लगाए, पाउडर लगाए, इसको सजाए, ढांचे को इसको सजाए करे हैं, ढांचे तो है अंदर में खड़ा हुआ, क्या है ढांचे के अलावा इसके अंदर। दुकानदारों के आगे खड़े रहते हैं बहुत सारे ढांचे। हाँ ढांचे लगे रहते हैं, वो देखो कवर के अंदर बड़े ढांचे निकल रहे, और ढांचे में क्या है, जब तक ढांचे में रहेगा तब तक ढांचे को अपना मानता रहेगा इसको, इस ढांचे से राग नहीं तोड़ेगा अपना, है वो ये जानता हुए भी कि ढांचा ढांचा है, ढांचा हड्डी खून मांस का बना हुआ है, खुद का बना हुआ है, पढ़ता रहेगा सुनता रहेगा तो भी पढ़कर सुनकर नहीं समझता, यही एक अज्ञान महान। इतना पढ़ाए, दिन रात पढ़ाई चले, इतना सुनाए तो भी अरे भैया ऐसा स्त्री पुत्र आदि में अपने अपनी कल्पनाएं करता रहता है और उसके में दुखी सुखी होता रहता है, उसी में मगन रहता है। मगन एक में एक, जैसे मेरे से ये हैं और इनसे मैं हूँ। मैं हूँ। तथा जीवे जीव द्रव्य में बहुभाव संयुक्तो मिथ्यात रागादि अनेक भावों से संयुक्त सहित अज्ञानी जीव देव पुत्र स्त्री आदि परद्रव्य को ये मेरे के हैं ऐसा कहता है। इस तरह प्रथम गाथा समाप्त हुई। देखो घर में तो हो सकता है नौकर भी रहता हो, परमानेंट नौकर लगा रखा हो, लेकिन साथ में रहने से मतलब नहीं मानता उसको, उसकी हारी बीमारी सुख दुख में कोई खेल होता है, अपने नौकर साथ में रहता हो तो कुछ तबीयत खराब हो जाता है, चलो भाई तबीयत इलाज भी करा दे, सब करते हैं, फॉर्मेलिटी में करता है लेकिन अभी स्त्री पुत्र आदि की तबीयत खराब तो उसको कैसे करता है, साथ में रहने पर भी उसका अपना नहीं बचता। तो माली मंदिर में कितना रहता है, सुबह शाम कितनी सेवा करता है, सब काम करता है, पर एक भक्त जाए समय दृष्टि जी आए, वो 15 मिनट आधे घंटे में आ जाए, तो बताओ वो पूरे दिन रहने पर भी वो काम नहीं कर पाता, तो आधे घंटे में कर लेता, नौकर की भांति करता है। इस तरह स्त्री पुत्र आदि को उसकी मानता में ये होता है कि मैं यहाँ पे नौकर हूँ। हाँ वो क्या है कि जैसे नौकर वगैरह हमारे संयोग में रहते हैं हमारे संयोग में रहते हैं ना, तो उन संयोगों को मैं मान लेता है और उनमें कल्पना कर लेता है, ये है, ये है, ये है, स्थापना निक्षेप कर लेता है दिमाग के अंदर कि ये हैं, ये हैं, स्थापना कर ली दिमाग के अंदर, बस ज्ञान के अंदर स्थापना कर ली, जैसी स्थापना करता है वैसा परिणाम होता है। अब नौकर है अपना लग रहा, पता लग जाए नौकर नहीं था तो हमारा बेटा खोया था बचपन में, ये तो मेरा बेटा है जो मेरा बचपन में खो गया था, अब बताओ जैसा व्यवहार पहले था वैसे ही होगा उसके प्रति, नहीं बदल जाएगा। अब पहले साथ में रह रहा था, बताओ कैसा कर रहे थे, चल भाई यहाँ कर ले, ऐसा कर ले, हटा यहाँ से, भाषा बदल गई, मन बदल गया, वचन बदल गया, काया बदल गई, सब बदल गया उसके प्रति, अपना बेटा जानते ही आत्मा की धारणा कर रहा, लेकिन जब जाना कि मैं आत्मा हूँ तो सारा व्यवहार बदल गया उसका। मिथ्यात्व रागादि अनेक भावों से संयुक्त सहित अज्ञानी जीव देह पुत्री स्त्री आदि परद्रव्य को ये मेरे हैं मम 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 करता था, मम 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 करता रहता है, बच्चे करता है मम 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 मम, मेरे हैं मेरे हैं मेरे हैं। इस प्रकार प्रथम गाथा समाप्त। और दूसरी गाथा की उत्थानी का 29 नंबर, इन्होंने अलग 3 गाथाओं एक ना लेके अलग अलग गाथा ली इसको, उसकी उत्थान के लिखी उन्होंने दूसरी गाथा की। क्या कह रहे हैं, अब इस बहिरात्मा को संबोधन किया जाता है। जो बहिरात्मा परद्रव्य में दुखी सुखी हो रहा है, परद्रव्य को अपना जान रहा है, मान रहा है, उसको संबोधन करते हैं कि रे दुरात्मन, हे दुरात्मन है, सर्वणुनान दिट्ठो जीवो, सर्वज्ञ के ज्ञान में जीव पदार्थ देखा गया है, सर्वज्ञ ज्ञान में जीव पदार्थ आया है, सर्वज्ञ ज्ञान में जीव पदार्थ आया है। बताओ दर्पण के अंदर मोर दिख जाए तो बाहर मोर है कौवा है, मोर है। और ये बात भी अब क्या क्या कहने दर्पण में मोर दिख रहा हो, हमें पता, हम तो कौवा नजर आ रहा, तो कहना अपनी आँख का इलाज करा अपने दिमाग का इलाज करा, कहोगे नहीं कहोगे, बिल्कुल दर्पण के अंदर दिख रहा मोर और कह रहा बाहर बगला बैठा, तो ये कैसे संभव है भाई, ये चीज़ तू कितने तू दिमाग खराब है क्या है? दर्पण तो जैसा है वैसा दिखाता है? सर्वज्ञ ने तेरा लक्षण जैसा है वैसा दिखाया है, अब तू कहता मैं तो भूल दर्पण हूँ, तो भैया अपने दिमाग का इलाज करा दो हैं, अब वो दिमाग का इलाज चल रहा है ये सुबह शाम, और क्या चल रहा है अपने लोगों का। सर्वज्ञ ज्ञान में जीव पदार्थ देखा गया है, कैसा देखा गया है, वो लक्षणों नित्यम, जीव पदार्थ हमेशा हमेशा, क्या लिखा, हमेशा अनादिकाल पहले भी मैं ऐसे ही था हैं, और भाव निकल जाएंगे तो भी ऐसे रहूँगा। हाँ कि जीव पदार्थ हमेशा कैसा है, ज्ञान दर्शन उपयोग लक्षण है, जीवो वो लक्षणों, कैसा है, जीवो वो लक्षणों, जीव का लक्षण क्या है,
जीव का लक्षण जानना। उपयोग है। उपयोग, जितना उपयोग स्वभावी है, चैतन्य स्वभावी है, ज्ञान दर्शन स्वभावी है, सो तो जीव, अथवा जड़ स्वभावी है सब अजीब। जहाँ चमक है, एक घी दूध लाते हैं ना, तो दूध को कैसे देखते हैं ना, दूध गाढ़ा है कि इसमें घी ज़्यादा है कि कैसा है, तो दूध के अंदर ध्यान से देखते हो तो उसमें घी के अंश होते हैं, सच्ची कण के अंश होते हैं उसके अंदर, क्या चीज होते नहीं होते। चमक आती है। दूध देख के पता लग जाता है दूध हल्का है कि गाढ़ा है, इसके अंदर घी कितना निकलेगा कच्चे दूध में देख के पता लग जाता है। क्या चीज लगता है, लगता आप तो करते हो, पता ही होगा आपको। तो चमक आती है। उसके अंदर घी के जो कण है ना, वे आपको ज़्यादा दिखाई देंगे उसके अंदर घी के कण, और जो हल्का दूध होगा उसके अंदर घी के कण कम दिखाई देंगे, और पानी के कण ज़्यादा दिखाई देंगे सफेद सफेद। वो चमक बताएगी आपको कि यहाँ पर घी है। उस दूध के अंदर, कच्चे दूध के अंदर घी दिख जाता है भाई साहब, कितना घी निकलने वाला दूध के अंदर। तो वो मैडम आता है ना दूध, तो मैडम देखकर आती है आज में ज़्यादा घी निकलेगा, आज में कम घी निकलेगा। अब तुझे कैसा पता भाई, अब तो ना निकाला ना करा कुछ नहीं, इतनी पहचान बाहर में कि पहचान ले। ऐसे यहाँ देह के अंदर जितना दर्शन ज्ञान चारित्र है, दर्शन वो तो वो क्या है, वो तो जीव है, और बाकी क्या है, बाकी सब पुद्गल है। वो जो खान लेते हैं ना, सोने की खान ले लेते हैं, माइन से ले लेते हैं सोने की, जो खदान ले लेते हैं, उसके अंदर क्या होता है, मिट्टी मिट्टी होती है। वहाँ ऐसा पहले था कि सोना क्या है कितना है, वहाँ तो क्या दिखता है, सारी मिट्टी 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 सारी मिट्टी दिखती है। तो सुनार जो होता है ना, वो उसमें दिखता है चमक के अंश कितने हैं इसके अंदर। मिट्टी है चमकेगी नहीं, चमक है तो मिट्टी नहीं होगी, तो उसके अंदर तो देखता है कि चमक उसके अंदर कितनी आ रही है, और नेत्र आंखों से पहचान लेता है, ज्ञान के अंदर छोटे ज्ञान पहचान लेता है कि इस इतनी मिट्टी के अंदर कितना सोना है। जब इतनी मिट्टी में इतना सोना है तो इस पूरी मिट्टी में सोना कितना निकलेगा, पहचान लेता। इसी तरीके से ज्ञान दर्शन जिसे पहचान करनी है भैया, जिसे सर्वज्ञ देव से अपना ज्ञान मिलाना है, जिसे वास्तव में समदर्शन प्राप्त करना है, तो इन मिले हुए परिणामों के अंदर ही हैं, इन पुद्गल और देह की मिली हुई अवस्था, जीव की मिली हुई अवस्था के अंदर ही जीव की पहचान अलग कर लेता है। किससे कर लेता है कि लक्षणों से अलग कर लेता है। और मात्र ये नहीं जानता कि जीव इतना है, वो ये भी जान लेता है कि इसकी सामर्थ्य कितनी है, इस खान के अंदर कितना निकल जाएगा, पूरा पूरा निकाल लिया कि तूने भाई, कि भले ही ना निकाला हो तो भी मैं जानता हूं। जीव पदार्थ कैसा है, ज्ञान दर्शन उपयोग लक्षण वाला है, और बाकी 5 द्रव्य उपयोग लक्षण वाले नहीं हैं, उनमें उपयोग नहीं है। उपयोग का अधिकारी कौन है, जीव है, और कब है, त्रिकाल है। कभी भी ऐसे नहीं होगा कि जीव ज्ञान दर्शन हट जाएं, घट जाएं, कम हो जाएं, मिट जाएं, कभी भी ऐसा त्रिकाल में संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता भाई। स्वीकृत का नाम समझ तो क्या चाहिए इसके अलावा, मेरा कुछ घट नहीं सकता। अब मस्ती लो। कैसे पुद्गल द्रवी भूतो, वह जीव पुद्गल द्रव्यत्व को कैसे प्राप्त होता है, और जीव पुद्गल द्रव्यत्व को किसी प्रकार से प्राप्त नहीं होता है। कैसे प्राप्त हो जाएगा भैया जीव पुद्गल द्रव्य को, और पुद्गल द्रव्य जीवत्व को प्राप्त कैसे हो जाएगा। जम भणसी मज्जमिणम, जिससे तू यह पुद्गल द्रव्य मेरा है ऐसा कह सकेगा। इसे तेरा कहना जो है तो मिथ्या है। यदि ये ऐसा हो जाता तो तेरा कहना सम्यक तो हो जाता, फिर तो सम्यक दृष्टि होता भैया यहीं बैठ के। मिथ्यात्व नाम की सत्ता संसार में रहते नहीं, और जितने सिद्ध हैं सारे मिथ्या दृष्टि हो जाते, और जितने मिथ्या दृष्टि हैं सारे सिद्ध बन जाते, यदि ऐसा हो जाता तो। लेकिन ऐसा तो भैया कभी भी हो सकता नहीं है। तात्पर्य आता 30। यदि सो पुद्गल द्रव्य भूतो जीवो, यदि वह जीव पुद्गल द्रव्य को प्राप्त हो जाए, और जीवत्तम आगदम इदरम, इतर अर्थात पुद्गल द्रव्य जीवत्व को प्राप्त हो जाए, तो सक्का वक्तुम, तो कहा जा सकता है। क्या कहा सकता है कि जे इस कारण से मज्जिमणम पुद्गल द्रव्यम, पुद्गल द्रव्य मेरा है। यदि किसी भी कारण से जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य हो जाता और पुद्गल द्रव्य जीव हो जाता, तो ये कहा जा सकता था कि पुद्गल द्रव्य मेरा है। लेकिन ऐसा भी संभव कभी 3 काल में नहीं हुआ, और ना ही होना सुंदरता है। अब दो बातें हैं भैया, तो वस्तु बदल जाए या अपनी मान्यता बदल जाए, और दोनों में कौन चीज़ संभव है वो देख लो भैया। वस्तु बदलने की कोशिश तो अनादिकाल से करता आ रहा हूँ, अनादिकाल से ये प्रयास करता रहा, वस्तु बदल जाए, वस्तु बदल जाए, वस्तु बदल जाए। अनादिकाल से वस्तु तो आज तक बदली
नहीं है। नहीं है। तो भैया बदलने तरह मान्यताएं पड़ेंगी अपनी, वस्तु में तो फेरफार संभव हो सकता ही नहीं है। आचार्य देव ने स्पष्ट कहा, सर्वज्ञ सुन के कहा, कोई उन्होंने कुछ नहीं देख के कहा उन्होंने, परंतु ऐसा होता नहीं है। देखो कितना बड़ा लिखा, वर्षा काल में नमक पिघल कर जल रूप होता है, तो ग्रीष्म काल में वही जल नमक की डली हो जाता है। हो जाती है। वो हो जाता है, देखा ही होगा सब लोगों ने, वो मेल्ट हो जाता है। कोई पानी बर्फ बन जाता है, बर्फ फ्रिज में रखो तो वही बर्फ, वही पानी बर्फ बन जाती है, बन जाता है नहीं। ऐसा तो बहुत चीज़ों के बारे में है, कोई एक चीज़ तो उन्होंने उदाहरण के रूप में ले लिया, बहुत चीज़ लगा सकते हैं इसको। पुद्गल का काम बदलना ही होता है, बदलता रहता है। उसी तरह से यदि जीव द्रव्य चैतन्यपने को छोड़कर पुद्गल द्रव्य रूप परिणाम कर जाए, और पुद्गल द्रव्य मूर्तिकपना व अचेतन को छोड़कर चैतन्य रूप और अमूर्तिकपने से परिणाम कर जाए। जीव के लक्षण क्या हैं? चैतन्य और अमूर्तिक। और पुद्गल के लक्षण क्या हैं? जड़ और मूर्तिक। मूर्तिक अमूर्तिक हो जाए, जड़ चेतन हो जाए, चेतन जड़ हो जाए, और अमूर्तिक मूर्तिक बन जाए, ऐसा अगर हो जाए तो तुम्हारे वचन सत्य, हाँ, तो तुम्हारे वचन भैया सत्य हों, सत्य वचन हो जाए तुम्हारे। परंतु हे दुरात्मन, उस प्रकार से नहीं होता है, इस प्रकार से कहीं भी पॉसिबल संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा होने में प्रत्यक्ष रूप से विरोध दिखाई देता है। इसलिए ये दुरात्मन मतलब दुरात्मन ने जो पुद्गल को अपना मानता रहता है, पुद्गल में दुखी होता रहता है, उसे कहते हैं रे दुरात्मन। क्या करें आचार्य देव, अब एक आत्मा को भी शुद्धात्मा, एक तरफ शुद्धात्मा कह रहे, अब 6 नंबर आत्मा क्या कहा? शुद्धात्मा है, जीव द्रव्य है, और यहाँ उसे दुरात्मा कह रहे। तो क्या आचार्य, क्या एक बात तय कर लो ना, आप क्या कहना चाह रहे हैं? या तो आत्मा के शुद्धात्मा कह लो, बढ़िया कह लो, या दुरात्मा कह लो, दो बता चीज कह लो ना, है क्या भैया? तू ये बात सुनता समझता नहीं है, ये बड़ा कष्ट है इस चीज़ों को। बड़े दुखी होकर कहते हैं हे दुरात्मन, वो जो समझ जाए, जिसको ठेस लगे ना अंदर में, तो सुधर जाए। है? बच्चे को माता गधा कहती है, तो गधा बनाने के लिए कहती है कि उसे होशियार आने के लिए कहती है? नहीं, माता कहती है दुष्ट समझ जा। हाँ, गधे, पागल है तू, निकल यहाँ से, गधा हो रखा है बिल्कुल। अब बुद्धि में गधापन आया उसकी, उस गधेपन को दूर करने के लिए उसे गधा कह रही है। गधा भी कह रही है, गधा बनाने के लिए गधा नहीं कह रही है उसको। उसका गधापन जो बुद्धि के अंदर बैठा हुआ है, उस गधेपन को दूर करने के लिए गधा कह रही है उसको। कितने वो उससे जो समझ जाता है, तो देखो माँ की अभिप्राय समझ जाता है, वो लग जाता है। और जो लगता है मैं तो गधा ही हूँ, गधा ही हूँ, गधा मान ले अपने आप को, मानता है भाई। इसका कोई इलाज ऐसा होता है नहीं, ज्ञानी होगा। परंतु हे दुरात्मन, उस प्रकार से नहीं होता है, क्योंकि ऐसा होने से प्रत्यक्ष रूप से विरोध दिखाई देता है। इसलिए जीव द्रव्य कैसा है? देह से भिन्न, अमूर्तिक, शुद्ध बुद्ध, एक स्वभाव सिद्ध हैं। जी जितने जीव द्रव्य कैसे? वो देह में रहते देह से भिन्न, देह में रहते देह से न्यारे, देह रूप कभी भी होते नहीं है। अब जीव द्रव्य मरता है ना, यहाँ पे शरीर मर जाता है, तो जितना जीव द्रव्य से पूर्ण निकल जाता है भाई, तो रहता ही नहीं यहाँ पे, यहाँ से भी छोड़ के पूरा पूरा चला जाता है यहाँ से। और वो जितने शरीर धारण कर ले, पूरा पूरा ट्रांसफर होता रहता है, ज़्यादा छोड़ता ही नहीं अपना, उसका कुछ लेके जाता नहीं है, अपना कुछ छोड़ता नहीं है, और पूरा 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 अपने आप में एच ट्रांसफर हो जाता है, पूरा मटेरियल कंप्लीट। जीव द्रव्य देह से भिन्न, अमूर्तिक, शुद्ध बुद्ध, एक स्वभाव सिद्ध है। जितने जीव द्रव्य सब ऐसे ही। इस प्रकार देह और आत्मा के भेद ज्ञान को जानकर, क्या कहा? इस प्रकार देह और आत्मा के भेद ज्ञान, भेद है कि नहीं है? भेद तो है, लेकिन भेद का ज्ञान नहीं है। समझ ना? सब अपने को मानते रहते हैं भाई, पूजा पाठ करके संतुष्ट हो जाते हैं अपनी, उन्हीं क्रियाओं को लगते रहते हैं, उन्हें लगता है कि मैं तो ठीक है भैया, चल रहा है जीवन जैसे चल रहा है। फिर धीरे धीरे बुढ़ापा आता है, तो दुखी हो जाते हैं कि मर के कहाँ जाऊँगा, तो बस जीवन में पता कुछ होता ही नहीं है कि क्या होने वाला है। सर्वज्ञ देव ने ज्ञान करा के उसे हमारे निर्वाह कर दिया हमारे को। अब समाधि अभी करा लो, आज मृत्यु आ जाए, क्या दिक्कत है? मौसरूप होता ही नहीं, ये होगी समाधि का। भेद नहीं, भेद तो है, भेद को जानता नहीं है, लेकिन ऐसा करके ज्ञान में भेद लिया। ज्ञान के अंदर क्या भेद लिया कि दो वस्तुओं के भी एक रूप होती नहीं है। ऐसा जान करके मोह के उदय से उत्पन्न होने वाले समस्त विकल्प जाल, क्या कुछ लिखा है इसके अंदर और विधि कि ये छोड़ना, वो छोड़ना, त्याग करना, वो त्याग करना? क्या करना? मात्र देह और आत्मा में जो भेद पड़ा हुआ है उसका ज्ञान करना। ऐसा ज्ञान करने से क्या होगा कि मोह के उदय से उत्पन्न होने वाले विकल्प जाल छूट जाएंगे।
जो मोही सी बात का नाम था कि दो द्रव्यों को मिला के मैं देख रहा था, और जान लिया कि भैया दो हैं, ठीक है दो हैं। समस्त विकल्प जाल को त्याग कर निर्विकार चैतन्य चमत्कार मात्र, जिस चैतन्य चमत्कार में निर्विकार है ही नहीं, ऐसे मात्र निज परमात्मा, क्या करे अपने आप को भगवान? परमात्मा कह रहे, परमात्मा, परमात्मा बताओ, परमात्मा भगवान को कहते हैं परमात्मा। ये अपने को कह रहे तू भगवान है, भगवान है, भगवान तू परमात्मा है। ऐसा कल आया था ना, अब सर्व प्रकार से प्रसन्न हो जा, क्लास जाए थी ना लाइन, अब तो सर्व प्रकार से आनंद कर। अब तेरे दुख का कोई कारण बचा नहीं है कि इससे दुखी हो, अब ऐसा कोई कारण नहीं बचा इससे तेरा दुख का दुख बन जाए, कोई कारण नहीं बचा। क्यों? क्योंकि तूने जान लिया है कि दुख का कारण है ही नहीं, ये पुद्गल है और मैं जीव हूँ। एक गाथा है, वास्तव में याद कर लेना भैया, तीनों प्रकार में याद कर लेना, बहुत सुंदर गाथा है। परमात्मा से भावना करनी चाहिए, ऐसा ही प्राय है। इस प्रकार अप्रतिबुद्ध अज्ञानी को संबोधन के लिए 5वें स्थल में 3 गाथाएं समाप्त हुई। ये गाथाएं बहुत सुंदर गाथाएं हैं, तीनों गाथाएं याद कर लेना। सर्वज्ञ ज्ञान में मेरा लक्षण उपयोग आया है। तो जब दर्पण के अंदर मोर लगता है तो मोर है, ऐसे उन्होंने देखा मैं जीव द्रव्य देखा तो मैं कौन हूँ? मैं जीव द्रव्य हूँ। कैसा हूँ, क्या हूँ, वो तो बातें सब शास्त्रों में ही लिखी, लेकिन पहले तो जान कि तू कौन है। जहाँ ही जाना मैं कौन हूँ। संपत्ति बातें देख लेना, संपत्ति कितनी है, क्या है, कितनी है, लेकिन मैं हूँ किसका बेटा, पहले तो जान ले भैया। नहीं, पहले संपत्ति बताओ कितनी है। यदि संपत्ति ज़्यादा होगी तो मैं तेरा पुत्र बनूंगा, मैं तो नहीं बनूंगा। कि भाई तो पुत्र बन जा, संपत्ति बाद में पता लगेगी कितनी है। ठीक है ना। बाकी कलश अगला शुरू होगा, अब कलश बहुत है। अगला कलश शुरू होगा ऐ कथमपि मृत्वा। इसमें लिखा कलश के अंदर कि तू किस प्रकार से मर करके भी तत्व का कोतवाली हो जा। अब कल ये कलश आएगा, गजब कलश है मतलब किसी प्रकार से मर पच के भी तू किस बात तत्व का कोतवाली हो जा, बस ये बात जान ले तू, बस दोनों भिन्न भिन्न जान ले और मस्ती ले। अब बच्चे में टॉफी खाए ना तो ऐसा मजा ले, और लॉलीपॉप का चूस चूस के ना आनंद ले उसका भी है। ऐसे ही ज्ञानी जीव बातों को जान ले तो आनंद ले बैठ कर, ये भिन्नता का दोनों की। हाँ अगला कल पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कल पढ़ते हैं। आप पहले पढ़ लिया करो उसको, जो विषय आने वाला हो आप लोग पहले दिन पढ़ लिया करो क्या विषय आने वाला है, ठीक है ना। चलो आज का तो दे रखा था ना आपने? हाँ आज देखता मैं पढ़ रही थी तो